जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 31 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एसएससीजीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा कि हमारा कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था। तो पायनियर जो है अखबार ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वह 1878 ईस्वी में आया था। लॉर्ड जो है लिटन जो था उसने ही लाया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1882 ईस्वी में जो है समाप्त हो गया था। रिपन ने जो है समाप्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल जो है मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुई। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वारन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ऑप्शन बी सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला था। अगला नंबर क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर जो थे या अबुल हसन दोनों जो है जहांगीर के दरबार के जो है प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वैतवाद पूछेगा तो माधवाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य जो थे वह विशिष्ट द्वैतवाद के जो है प्रतिपादक थे और निम्बार्काचार्य थे इन्होंने जो है द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दीवान ए कोही जो है विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक किया था। दीवान ए कोही एक जो है कृषि विभाग था। क्वेश्चन पूछता है कि दीवान ए कोही जो है कौन सा विभाग है। तो कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है शुरू किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहार वंश का जो है संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो लोहार वंश का जो संस्थापक संग्रामराज था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो तारानाथ ने। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है। राज प्रथम ने बनाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जो है जन्म की निंदा करता है। तो अथर्ववेद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। जो महिला जो है जीवन भर विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह का जो है विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है। तो बुध ग्रह है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आसवान बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो आसवान बांध जो है नील नदी पर है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो मूसी है, कोयना भी है, दूधगंगा भी है, जलांगी नहीं है। यानी 1 2 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने जो है भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछा कौन कौन है तो पहला में जो है पश्चिम बंगाल, दूसरा में जो है असम है, तीसरा में जो आपको मेघालय, चौथा में त्रिपुरा और पांचवा में मिजोरम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ। तो भारत तथा चीन के बीच जो है मैकमोहन का निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला नंबर है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि एसएसबी की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों जितना भी प्रश्न देख रहे हैं सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ जो है मिलाइएगा कि हमारा कितना जो है प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होता है। जब तक आप जो है सेट नहीं बनाइएगा तो आपका जो है रिवीजन नहीं होगा, बार बार जो है भुला जाइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में जो है हिमानीकृत हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग में, हिम युग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो गंगा डेल्टा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो है पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी जो है अध्यक्षता में किया गया था, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सही है। आपको जो है शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, प्रति व्यक्ति आय को भी, जीवन प्रत्याशा को भी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 1956 था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जब भी निर्माण की बात कहेगा तो द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है, तो आपको जो है तीसरी अनुसूची में है। ऑप्शन बी सही है। दूसरी अनुसूची में तो वेतन ही सब है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है और छठी अनुसूची में 4 राज्य आपको असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है, तो 15 एवं जो है 14। अगला नंबर है कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का जो है दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया जाता है, तो भारत में जो किसी राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है गाडगिल जो फार्मूला के आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जो है संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय संसद की जो है औपचारिक स्थापना जो है 31 मई 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में से किसका मिलान गलत है। गलत मिलान को पहचाना है। पहला बलवंत राय मेहता 1957 सही है, अशोक मेहता 1977 ये भी सही है। अगला जो जीवी के राव 1950 ये भी सही है। अगला है LM सिंघवी 1988 गलत, 1986 होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने जो है ओलंपिक में पहली बार जो है स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1900 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी जो है जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो किसी जीवित शरीर के अंदर अगर कोशिका मर गया या ऊतक मर गया तो उसे निक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा
किस में जो है परिवर्तित होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, तो शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव मूत्र का एक असमान घटक है, तो एल्ब्यूमिन जो है वह जो है मानव मूत्र का एक असमान घटक है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति पावर को ज्ञात करना है दोस्तों। तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है और जो है V दिया हुआ 150, तो I यहाँ पर निकाल लेंगे I, और R दिया हुआ 1.5 इधर जाएगा, इधर गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि I बराबर हो जाएगा 150 बट्टा जो है 1.5, दशमलव हटेगा 0 बैठेगा, 100 मरते में कट जाएगा। तो I जो आया वह 100 आया, और पावर जो होता है वह जो है धारा और जो वोल्ट के गुणनफल के बराबर होता है। आपको जो धारा 100 आ गया और जो वोल्ट जो है 150 है, तो गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। गुना करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, 100 गुना 150 यानी कि 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है, तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला है कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो 24 घंटा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। तो टाइम जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी का मान जो होता है पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी कि घटता है, तो टी बढ़ेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है, तो एक्स किरणें जो है एक विद्युत चुंबकीय है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर जो है समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, दो समतल दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखिएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, तो इसको जो है कोई लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। कलर ब्लाइंडनेस से जो है कोई लेंस का प्रयोग करके आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, तो आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों जितना भी आप प्रश्न देखें सारा प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। दोस्तों आप मान लीजिए कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो थ्योरी पढ़ने से बार बार आप भुला जाइएगा जब तक क्वेश्चन नहीं लगाए। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि याद रहता है, कि अगर मान लीजिए कि आप गलती भी करें तो कोई बात नहीं, जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो याद आएगा कि यह क्वेश्चन फलाना सेट में गलती किए थे, और वहाँ पर आप सही बनाइएगा। और क्वेश्चन बनाने से बार बार क्या होता है कि याद आता है और अच्छा से जो है याद हो जाता है, और हम इसको काफ़ी दिनों तक भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों आप लोग प्रत्येक दिन जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन आपको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।